हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी बजट आया है, बजट 2024 का जो पेश किया गया है, इस बजट में ट्रेडर्स को कितना बेनिफिट है, क्योंकि टैक्स यहाँ पर बढ़ाए गए हैं और कितने कितने टैक्स बढ़ाए गए हैं वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि कुछ टैक्स को 10 से 12.5% किया गया है, कुछ 15 से 20 और 1 लाख से जो कैपिटल थी उसको 1.25 लाख कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे कि बजट 2024 में कितना टैक्स बढ़ाया गया है और इससे टैक्स पेयर पर क्या असर पड़ेगा, ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ेगा और ट्रेडर्स को क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि वो इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। वो हम सारी चीज़ें आज यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए एक एक करके वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इक्विटी पर, इक्विटी मतलब स्टॉक। अगर आप स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो वहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब जो भी स्टॉक आप 1 साल से ज़्यादा यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं और उस पर जो आपको प्रॉफिट होता है, तो पहले वहाँ पर 10% का टैक्स लगता था, अभी उस टैक्स को बढ़ाकर कर दिया गया है 12.5%। तो अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं और वहाँ पर आपको 1 साल तक उसको होल्ड कर लेते हैं, तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको अब 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। ये बजट से पहली चीज़ निकल कर आई है। दूसरी बात कर लेते हैं कि ये तो चलो हो गया, हमने कोई शेयर खरीद लिया, 1-2 साल के बाद बेचना है। अब जो आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उन सब के लिए क्या यहाँ पर नई खबर है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि आपने आज ही ट्रेड किया और आपने 10-20 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये बनाए, तो उस पर कितना टैक्स है। तो देखिए पहले जो टैक्स लगता था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो 15% था, उसको अब सीधा 20% कर दिया गया है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब आपको 20% देना पड़ेगा, इसमें सीधे 5% का इंक्रीमेंट किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जम्पशन लिमिट क्या है, यानी कि कितना प्रॉफिट करने के बाद हमें अब टैक्स देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। क्रिप्टो करेंसी की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट कमाने के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटी, यहाँ पर इक्विटी की है, अगर आप 1 साल से ज़्यादा किसी स्टॉक को, किसी शेयर को होल्ड करके रखते हैं और उसमें 1 लाख रुपये तक का पहले प्रॉफिट बनाते थे, तब आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन अब ये लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दी गई है। अगर आप 1 साल से ज़्यादा किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं और उस पर आपको 1,25,000 रुपये तक का प्रॉफिट होता है, तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि आपको टैक्स स्लैब्स में अगर आप आ गए हैं तो आपको वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है। तो ये होल्डिंग पीरियड जो है सेट ए 12 मंथ फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज़। तो जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं उनके लिए ये 12 मंथ है एंड 24 मंथ्स फॉर अनलिस्टेड एसेट। तो जो अनलिस्टेड एसेट हैं, अनलिस्टेड एसेट समझ रहे हैं आप, अनलिस्टेड एसेट होते हैं जैसे कि नए स्टार्टअप जो स्टॉक मार्केट में आए नहीं हैं। जैसे आपने देखा होगा शार्क टैंक एक शो चलता है, तो शार्क टैंक में जो कंपनियों में पैसे लगाए जाते हैं वो अनलिस्टेड एसेट होते हैं। और अनलिस्टेड एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले पीरियड में आते हैं। और उस अगर आप किसी बिजनेस में, किसी स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं तो आपको 24 महीने से ज़्यादा अगर आप उसमें रहते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, तब आपको जो है यहाँ पर टैक्स देना है। और अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, आप उसमें पैसा लगाते हैं, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12 महीने के अंदर, 12 महीने के बाद देना पड़ेगा। ये है। अब चलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फॉर अदर एसेट जो दूसरे एसेट है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग से आपका कुछ बिजनेस है, उसमें आप अगर कोई प्रॉफिट कमाते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने एसेट से कितना रहेगा। तो पहले जो था वो 20% टैक्स आपको देना पड़ता था। जैसे अदर एसेट मतलब जो, जैसा मान लो आपकी कोई बिल्डिंग है और आपने उसको रेंट पर चलाया हुआ है, तो ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, यानी कि आपने 12 महीने में उसका रेंट जो है कि 2 लाख 10 लाख रुपए कमाया, तो वहाँ पर पहले 20% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब उस टैक्स को घटाकर 12.5% कर दिया गया है। तो देखिए कहीं पर ट्रेडिंग में तो इंक्रीज़ हुआ है,
लेकिन यहाँ इन एसेट में डिक्रीज़ हुआ है। इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट को घटा दिया गया है। अगला देखते हैं, प्रोटेक्शन फॉर प्री 2001 प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इंडेक्सेशन बेनिफिट मेंटेन। तो जो प्री 2001 से पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किए गए थे उसमें प्रोटेक्शन फॉर प्री, जो आपके 2001 से पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट था उसको जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट उसमें जो है मेंटेन किया गया है। तो ये था कैपिटल गेन टैक्स के बदलाव और इससे टैक्स पेयर पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी में या फिर फिजिकल एसेट में जैसे गोल्ड में या फिर फ्लैट में, रियल इस्टेट में अगर निवेश करते हैं तो पहले आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% टैक्स देना पड़ता था, तो वो तो आपको देना पड़ेगा 12.5%। लेकिन अगर हम इक्विटी या स्टॉक में बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले 10% था वो अब आपको देना पड़ेगा 12.5%। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर एक दिन में खरीद लिया, 4 दिन के बाद बेच दिया, 10 दिन के बाद बेच दिया, यानी कि 6 महीने के बाद भी अगर आप बेचेंगे तो उस पर पहले 15% टैक्स लगता था, अब उस टैक्स को 5% बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो पहले 1 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था, ये आपकी एग्जम्पशन लिमिट थी। लेकिन अब आपका 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, उसके बाद के प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो लिमिट थी टाइम पीरियड वो पहले 12 महीने था और अब जो है अभी वो 12 महीने ही है। लेकिन जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं जैसे स्टार्टअप हैं, बिजनेस हैं, प्रॉपर्टी में कोई निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर उनकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की होल्डिंग पीरियड है उसको 2 साल कर दिया गया, यानी कि 24 महीने कर दिया गया है। तो आपको आई होप सारी इन्फॉर्मेशन टैक्स से रिलेटेड, कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड समझ में आई होगी। कुछ डाउट है तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो सैमको के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।